बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी के हवाले से अपना नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे और आज जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कैरियर इन बायोलॉजी। स्टूडेंट, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट बायोलॉजी में अपना किन किन डिपार्टमेंट्स में, किन किन शोबे में अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं, आज का लेक्चर इस हवाले से हमारा होगा। हम लोग इन कैरियर्स की इस लिस्ट को डिटेल से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से कैरियर सूटेबल हैं एक मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला आपके लिए कैरियर है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी का। देखिए स्टूडेंट, मेडिसिन और सर्जरी जिसको हम आम तौर पर जो मेडिकल जितने भी स्टूडेंट होते हैं मेडिकल एस्पायरेंट जो होते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी होती है और फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी क्या होती है कि उनको मेडिकल या सर्जरी के डिपार्टमेंट में जाना होता है, मतलब कि डॉक्टर या सर्जन बनना होता है। मेडिकल और सर्जरी के डिपार्टमेंट पे जिस चीज़ पे काम किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे मेडिकल है, मेडिकल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दो शोबों में महारत लेनी होती है। एक डिजीज़ को डायग्नोस करना और दूसरा उसका ट्रीटमेंट करना, यानी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये दो चीज़ें सिखाई जाती हैं। डायग्नोसिस कहते हैं आर्ट ऑफ रिकग्निशन ऑफ डिजीज़ को जानने के आर्ट को, फन को हम डायग्नोसिस कहते हैं, और उस बीमारी को जानने के बाद उस बीमारी को फिर से नॉर्मल की तरफ करना, इसको ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके बाद मेडिसिन के साथ सर्जरी है। सर्जरी जिसको हम ऑपरेशन करना भी कहते हैं। सर्जरी में हम लोग जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं उन अफेक्टेड पार्ट्स को रिमूव करते हैं या रिप्लेस करते हैं। रिमूवल या रिप्लेसमेंट ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स। किसी की किडनी मुकम्मल तौर पे ख़राब हो गई है, उसको रिमूव किया जाता है एंड सम टाइम उस किडनी को किसी हेल्दी किडनी के साथ रिप्लेस किया जाता है। ये चीज़ें मेडिसिन और सर्जरी में। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होता है वो है एग्रीकल्चर। स्टूडेंट, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इस एग्रीकल्चर में आप तमाम क्रॉप्स के बारे में, चाहे वो क्रॉप्स किसी भी किस्म की हों, उनके बारे में स्टडी करते हैं। उन क्रॉप्स की प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जाए और उन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, यानी जितनी भी फसलें लगती हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना और उन फसलों को इंसेक्ट से, बीमारियों से किस तरीके से बचाया जाता है, ये तमाम चीज़ें एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स में आती हैं। स्टूडेंट, इसके बाद थर्ड नंबर पर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, क्या करते हैं? न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट की सबसे पहले न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस करना, नए नए तरीके के प्लांट्स प्रोड्यूस करना और प्लस उन न्यू प्लांट्स की वैरायटीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना। यानी सबसे पहले नई नई वैरायटीज़ प्लांट की प्रोड्यूस करना और प्लस उस नई वैरायटी के अंदर प्रोडक्शन की, मतलब जिस चीज़ के लिए वो प्लांट बनाया गया है वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। ये है हॉर्टिकल्चर। उसके बाद नंबर 4 पे है फॉरेस्ट्री, महकमा जंगलात जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट्री। देखिए, हमारे पास जो एनिमल और प्लांट्स पाए जाते हैं, हमारे जितने भी एनिमल और प्लांट्स हैं, इन तमाम एनिमल और प्लांट्स के जो एंसेस्टर हैं वो सब वाइल्ड है। मतलब जो प्लांट्स की हम फार्मिंग करते हैं, ज़मीनों पर अपने प्लांट्स लगाते हैं, वो डोमेस्टिकेट प्लांट कहलाते हैं। जो एनिमल हम अपने घर में पालते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक कैटेगरी और है प्लांट्स और एनिमल्स की, और वो कैटेगरी कहलाती है वाइल्ड एनिमल एंड वाइल्ड प्लांट्स। देखिए, वाइल्ड प्लांट्स, डोमेस्टिक प्लांट तो हम लोग खुद ही ग्रो करवाते हैं क्रॉप्स की शक्ल में, डोमेस्टिक प्लांट्स तो कोई हमें इशू नहीं है। लेकिन वाइल्ड प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करते हैं? जिस जगह पर वो वाइल्ड प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिसको जंगली प्लांट्स कहते हैं, जंगली पौधे कहते हैं, वो जगह फॉरेस्ट या जंगल कहलाती है। ये जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन बनती है उनसे, टिम्बर हमें उनसे मिलता है, मतलब लकड़ी जिससे तमाम फर्नीचर वगैरह बनता है, ये सब उन्हीं से मिलता है, हमें सारी चीज़ें उन्हीं से हमें मिल रही होती हैं। तो ये वाइल्ड प्लांट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाइल्ड प्लांट जहाँ पर ग्रो करते हैं उस जगह को फॉरेस्ट कहते हैं और इसकी कंप्लीट स्टडी को फॉरेस्ट्री कहा जाता है। और यही वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जो कि एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास कैरियर है वो है फार्मिंग में।
फार्मिंग का मतलब होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हम लोग डिफरेंट टाइप की फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड्स। हम लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, दूध देने वाले एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन, उनको पालना। हम बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो गोश्त प्रोड्यूस करते हैं, उनकी फार्मिंग करते हैं। तो फार्मिंग का मतलब होता है डोमेस्टिकेशन। अगर प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन करते हैं, उनको हम ग्रो करवाते हैं, तो वो भी फार्मिंग कहलाती है। और अगर एनिमल्स को हम पालते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी फार्मिंग कहलाती है। आजकल ये फार्मिंग ट्रेडिशनल मेथड से हटकर न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ नए मेथड इंट्रोड्यूस हो चुके हैं फार्मिंग में भी। मतलब अब फार्मिंग में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, और इस टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद अब जो फार्मिंग है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। यानी वो तमाम एनिमल जो अंडे देते हैं, दूध देते हैं, गोश्त प्रोड्यूस करते हैं, पहले के मुकाबले में ये तमाम प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। और इसके अलावा उन एनिमल का सर्वाइवल भी बेहतर हो चुका। पहले एनिमल मर जाते थे कंडीशन के अतबार से, बीमारी के अतबार से, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बाइस अब वो सब चीज़ें महफूज हो चुकी हैं। सेम केस प्लांट्स में भी होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लिया है। स्टूडेंट नेक्स्ट करियर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स की केयर एंड ब्रीडिंग करवाते हैं। मतलब एनिमल्स की केयर करना मतलब उनको बीमारियों से महफूज रखना, अगर बीमार हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट। और ब्रीडिंग का मतलब होता है कि अच्छी नस्ल के एनिमल्स की आपस में रिप्रोडक्शन कराकर उनसे ज़्यादा बेटर नस्ल के एनिमल प्रोड्यूस करवाना। दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी एनिमल्स को केयर भी करना, जिसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब आ जाता है उसका, और उसके बाद उनकी ब्रीडिंग करवाकर नई नस्ल जो कि उनसे ज़्यादा बेहतर हो प्रोड्यूस करवाना। नेक्स्ट जो फील्ड है कैरियर के हवाले से वो है फिशरीज़। फिशरीज़ नाम से ज़ाहिर है फ़िश की केयर करना और फ़िश की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। इसमें जस्ट एक पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर ही फोकस होता है कि एनिमल्स में से फ़िशेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। फ़िश की प्रोडक्शन पे क्यों फोकस किया जा रहा है? फ़िश का जो मीट होता है ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वैसे तो सारे जो गोश्त होते हैं वो प्रोटीन का सोर्स होते हैं, लेकिन फ़िश के गोश्त पे या फ़िश की प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि ये एक बहुत ही आला किस्म का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट कैरियर जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डेफिनेशंस में एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसान के बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल लेते हैं हम इंसुलिन से। अब इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है और हार्मोन इंडस्ट्री में आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इंसान के सेल से इंसुलिन बनाने वाली जीन को निकालते हैं और बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं। फिर वो बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करता है, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और फिर हम उस इंसुलिन को इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर इस केस में हमने बैक्टीरिया को इंसान के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। इस पूरे प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से आज हम ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने में कामयाब हो चुके हैं। कद बड़ा करने वाले हार्मोन, उनको भी इसी तरीके से प्रोड्यूस करा जाता है। इसके अलावा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इंटरफेरॉन ये हमारे बॉडी का वो नेचुरल प्रोटीन होता है जो वायरली इन्फेक्टेड सेल रिलीज़ करते हैं और अनइन्फेक्टेड सेल्स को बचाते हैं। यानी ये एंटी वायरल प्रोटीन होता है। तो इसको इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कराया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से, ताकि वायरस वाले इन्फेक्शन से हम लोग क्योर हासिल कर सकें। स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही।